हनुमान जी महाराज एक बार भगवान शंकर जी के साथ गए थे उनको ढूंढने। ढूंढने नहीं गए थे। मेन हुआ कि भगवान शिव जी जब राम जी का जन्म हुआ था, अवतार लिए थे अयोध्या नगरी में, तो भगवान शंकर जी कभी बाबा के रूप धारण कर लेते थे, कभी ज्योतिषाचार्य बन जाते थे, कभी हस्तरेखा के बड़े ज्योतिषाचार्य बन जाते थे, कभी कुंडली का, कभी नजर झाड़ने वाले बाबा बन जाते थे। तो हर लीला से वो जाकर के वहां पे रूप से दर्शन कराते थे। तो एक दिन तो जैसे गुरुजी आपने बात किया कि जहाँ हनुमान जी और राम के मिलन हुई, वो इनसे मिला है, सुग्रीव जी से मिला है, फिर बाली का वध, फिर उसके बाद से असली कहानी जो शुरू होती है सीता माँ की खोज की, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट दृश्य होना चाहिए। जैसे कि मैं एक पूछता हूँ कि भगवान राम और हनुमान उस समय पहली बार मिले थे, और जब सेना खोज करने निकली चारों दिशाओं में, तो भगवान राम ने अपनी अंगूठी सिर्फ हनुमान जी को दी। देना चाहिए था तो उनको चारों दिशाओं में जो सेना गई है वहां देनी चाहिए थी कि भाई किसी को भी मिले वो अपनी पहचान बताए। तो ये क्या चारों दिशाओं में जो सेना निकली थी बाकी तीनों दिशाओं में उनको भी उन्होंने कुछ सामग्री या कुछ दिया था कि माँ सीता मिलेगी तो उनको आप दिखाइएगा, या सिर्फ वो हनुमान को दिए? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि पहली बार मिलने के बाद क्या उनको भगवान हनुमान पे इतना भरोसा हो गया था कि ये सीता माँ को ढूंढ कर ही लेकर आएंगे? और भी तो वहाँ बहुत लोग थे, जामवंत जी थे, और फिर इनके बाली के बेटे थे, बहुत से सेनाओं में बहुत लोग थे। तो उनको इतना उन पे भरोसा था कि हाँ, जो भी करेंगे हनुमान जी ही सिद्ध करने वाले हैं, या बाकी सेना में उनको भरोसा नहीं था? तो ऐसा क्या था? ये दो प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। कहा जाता है कि जब सुग्रीव जी राजा बने, राजा बनने के बाद राजपाट भोगे तो बारिश चल रहा था उस समय, इसलिए माँ सीता जी का पता तो नहीं लगाया गया। जब 4 महीना व्यतीत हुआ, तो 4 महीना के बाद तब वहां पे थोड़ा सा राम जी को गुस्सा भी आया था सुग्रीव जी के ऊपर, क्योंकि माया में वो आसक्त ज्यादा पड़ गए थे। कहा जाता है किसी के पास धन सुख सुविधा होने लगता है, कुछ समय तक आप माला जप करो या भगवान भक्ति करो, जब सुख की सुविधाएं जब हमको प्राप्त होने लगती है ना, तो हम उन सुख सुविधाओं में इतना आसक्त हो जाते हैं कि भगवान को हम भूल जाते हैं, भगवान को हम याद नहीं करते हैं। तो हम जो हमारा लक्ष्य होता है हम उस लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। तब राम जी को गुस्सा जब आया था तो राम जी ने कहा कि जिस तरह बाली को हमने भेजा स्वर्गलोक में, उसी तरह मैं सुग्रीव जी को भी भेज दूंगा। तो लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान क्रोधित हो गए, अब हमें सुग्रीव को लाना चाहिए। तो भाई राम जी तनिक क्रोधित, क्रोधित नहीं, वो एक लीला थी। तब वहां पर जब भगवान ने लीला की तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। तो लक्ष्मण जी जब आए थे सुग्रीव जी के यहाँ पर, तो बहुत लंबा कथा है तो मैं आपको संक्षेप में बता। सुग्रीव जी आए तो अंगद जी आकर के उनको क्षमा प्रार्थना किए, और हनुमान जी आए, तारा जी आई, तो सब ने मिल करके लक्ष्मण जी की स्तुति किए, उनको शांत करवाए प्रार्थना करके। तब लक्ष्मण जी ने सारा बात सुग्रीव जी को बताया कि समय व्यतीत हो गया, अब माँ जानकी जी का खोज करना चाहिए क्योंकि राम जी का आदेश है। तो सुग्रीव जी को लेकर के सभी सुग्रीव जी ने कहा सारे बंदरों को जितने भी है सब समूहों को बुलाया जाए। सभी लोग पहुंचे वहां पर राम जी के पास। जब राम जी के पास पहुंचे, सब को सभी ने मिलकर के राम जी को प्रणाम भी किए। तो जब राम जी को सभी ने प्रणाम किया तो सुग्रीव जी ने कहा सभी बंदरों से कि अगर 1 माह तक अगर माँ जानकी जी का अगर कोई खोज करके नहीं आया तो सबको अपने प्राणों को त्याग करना होगा, सबको बहुत बड़ा दंड दूंगा। इस तरह कह करके सबको उन्होंने प्रताड़ित माने ताड़ना दिया। तब उसी समय सारे बंदरों का एक समूह इकट्ठा किया गया कि ये समूह इस दिशा में जाएगी, ये समूह इस दिशा में जाएगी, समूह इस दिशा में जाएगी। तो सुग्रीव जी को ये बात पता था कि रावण का नगरी किधर है। क्यों? बाली बाली के साथ युद्ध हुआ तो बाली के मित्र भी बन गए थे रावण, तो इसलिए रावण का नगरी कहाँ था ये सुग्रीव जी को पता था। कहा जाता है कि जो मुख्यतः जो बलशाली थे, जो ताकतवर थे, तो उन सबको चयन
दक्षिण दिशा में ही किया गया था। अच्छा। सबका चयन दक्षिण दिशा में किया गया था और जो बाकी लोग थे सबको उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में निर्धारित कर दिया गया था। तो रह गए थे जामोन जी, नल, नील, अंगद और हनुमान जी आदि ऐसे जो बलशाली ताकतवर थे बानर, सबको दक्षिण दिशा का चुना गया कि आप दक्षिण दिशा में जाओगे, क्योंकि सुग्रीव जी को ये बात पता था कि हनुमान जी के अलावा कोई ये कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। तो राम जी के सम्मुख में ही सुग्रीव जी हनुमान जी की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे कि हे हनुमान, आप इतने बलशाली हो कि आप कुछ भी पता कर सकते हो। आपका पौरुष के बारे में मुझे पता है, आपके बल के बारे में पता है, मुझे बुद्धि के बारे में पता है, सर्वस्व आपके बारे में मुझे पता है। इसलिए आप जितना जल्दी से जल्दी हो माँ जानकी जी का पता लगा करके आना। तो बात कौन सुना? राम। राम जी। राम जी ये बात सुन लिए तो सब जब बंदर, जामुन जी और सारे कपि जो थे सब राम जी को प्रणाम किए। हनुमान जी पीछे खड़े थे एकदम चुप्पे चापे, एकदम कहते जब आदमी के अंदर सब कुछ होने के बाद अगर नम्र होता है, अपने बल का उसको अभिमान नहीं, अपने पौरुष अपने बुद्धि को अभिमान नहीं है, उस व्यक्ति को अगर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सर्वस्व प्रभु हैं, तो भगवान तो सब जानते, अंतर्यामी थे। और हनुमान जी के बल और बुद्धि को भी राम जी जानते थे, क्योंकि हनुमान जी की राम जी के साथ में भी रहे तो क्या उनके पौरुष को नहीं जानते थे? जानते थे। और यहाँ सुग्रीव जी ने भी प्रशंसा कर दी और राम जी का परिचय, माने जो ब्राह्मण का रूप धारण किए वहां पर गए, उनके बातों से राम जी को पता चल गया उनके पौरुष के बारे में। जब राम जी को और लक्ष्मण जी को उठा करके लेकर के आए तब उनको पता था, और उनको ये भी पता था कि ये शंकर जी के अवतार है, शंकर जी के अवतार है। तो राम जी को तो सब पता था, लेकिन हनुमान जी एकदम पीछे खड़े थे, एकदम चुपचाप। सब जब प्रणाम कर लिए, जामोन जी प्रणाम किए, अंगद जी, नल, नील, जब दक्षिण दिशा की टोली जब चलने लगी, बाकी सब दिशाओं की जो टोली जानी थे सब प्रणाम करके निकल गए। तो जब ये टोली दक्षिण दिशा की जाने वाली थी तो जामोन जी प्रणाम किए, नल, नील, अंगद जी सब प्रणाम कर लिए, लास्ट में हनुमान जी जाकर के प्रणाम किए। तो जब हनुमान जी प्रणाम किए हैं तब राम जी हनुमान जी को योग्य जान गए, क्योंकि सुग्रीव भी प्रशंसा की, किसी का राजा अगर प्रशंसा कर रहा है तो भाई कोई महान होगा तो प्रशंसा करेगा, जब वो योग्य नहीं होगा तो राजा किसी का प्रशंसा थोड़ी करेगा। तब राम जी को लगा कि ये माने ये कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं, तो उनको यह आभास और पूर्ण विश्वास हो चुका था। तब हनुमान जी के सिर पर प्रभु राम जी आशीर्वाद देने लगे, तो उनका हाथ जो था वो हनुमान जी के सिर पर स्पर्श हो गया। तो हनुमान जी उठ ही नहीं रहे थे, प्रभु का जो करकमल उनके सिर पे लगा ना, तो हनुमान जी को लगा प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके किसी तरह उठे जब हनुमान जी, तब राम जी ने उनको कानों में कहा कि हनुमान ये कार्य तुम ही करने वाले हो, ये मेरी मुद्रिका है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, और यही मुद्रिका जब सीता जी को दिखाओगे तब वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। तो हनुमान जी वो मुद्रिका ले लिए, मुद्रिका ले लिए। तो किसी किसी के मन में ये भी प्रश्न आता है कि हनुमान जी जब मुद्रिका लिए तो हनुमान जी तो क्या पहनते थे? लंगोटा। लंगोटा और वो कपड़ा था और यज्ञोपवीत था, उनके वस्त्र कोई नहीं था। आज हम लोगों को पॉकेट है, हम कहीं भी मुद्रिका रख देते हैं, ठीक है। तो अब हनुमान जी करे तो क्या करे, तो उनको ये प्रेरणा थी कि अब अगर मुझे राम जी ने कार्य मुझे सौंपे हैं, मुझे भूलने की भी बीमारी, भूलने का श्राप जो मिला है, तो मैं अपने राम कार्य में भूल भी जाऊं, कहीं राम नाम धुन में बैठ गया तो क्या करूंगा। तो हनुमान जी कहीं कहीं संतों का महत्व बताया, लिखा गया है, संत महात्मा लोग कहते हैं कि यज्ञोपवीत में हनुमान जी ने मुद्रिका बानी, और कहीं कहीं दर्शाया जाता है कि हनुमान जी अपने जिब्बा में राम जी को रखे थे, क्योंकि जब राम जी की जिब्बा में रखेंगे तभी तो उनका कार्य याद आएगा। इसलिए कहीं कहीं लोग बोलते हैं उनको जीभ में रख, मुख में रखे, कोई कोई बोलता है यज्ञोपवीत में बाने। वहां से सभी चले दक्षिण दिशा में। जब वहां पर पहुंचे हैं, जब वहां पर पहुंचे हैं तब वहां पर स्वयं प्रभा करके एक देवी थी, जो विश्वकर्मा की पुत्री हेमा, हेमा करके थी पुत्री। तो भ्रमण कर रही थी, भ्रमण वो दोनों स्वयं प्रभा और दोनों जन भ्रमण कर रही थी। तो स्वयं प्रभा को एकांत जगह स्थान लगा, एकांत अच्छा लगा, उसी जगह पर वो साधना करने लगी। साधना करने लगी तो ये सब जब दक्षिण दिशा में पहुंचे, 1 मास पूर्ण हो गया,
तो सबको लगा कि एक माह तो पूरा हो गया, अब हम लोगों को महाराज सुग्रीव जी छोड़ने वाले नहीं है। और अंगद जी कहते वैसे भी वो मेरे शत्रु हैं, मेरे पिता का वध करवा दिए तो मेरा वध करने में कितना समय लग सकता है, मेरा भी वध कर सकते हैं। ये मन बात ये सोच करके खिन्न हुआ, तो हनुमान जी ने उनको ठाड़स बताया कि आप चिंता मत करो, आप युवराज हैं, आपको सुग्रीव जी बहुत प्रेम करते हैं, आप तनिक भी ये सब चीजों बात को मत सोचो। भूख प्यास लगी तो लोगों ने हनुमान जी को कहा कि आप जल की व्यवस्था देखो, फल की व्यवस्था देखो। तो हनुमान जी एक गुफा में प्रवेश किए, तो वहां पे जल और फल की सुविधा देख के सभी बंदरों को वहां पे लेकर के गए। जामुन जी, नल नील सभी गए वहां पर, जल पान किए, फल ग्रहण किए। उसी समय स्वयं प्रभा का उनका दर्शन होता है और वो सारी बातें बता करके वहां से अंतर्ध्यान हो गई, वहां से प्रभु के चरण पे आई, दर्शन की। और यहाँ हनुमान जी सभी को लेकर के बाहर आ गए थे, तो सब बैठ करके बाहर सोच रहे थे कि कैसे माँ जानकी जी का पता लगाया जाए। सब ऐसे आपस में विचार कर रहे थे और एक माह पूरा दिन हो गया, क्योंकि एक माह का सबको समय मिला था। तंगत जी कहते हैं कि अगर इसी तरह एक माह तो पूरा हो गया, मैं तो अब नहीं रिटर्न, अब मैंने वापस मैं लौट के नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि माँ जानकी जी का पता नहीं लगा, उधर मुझे सुग्रीव जी छोड़ेंगे नहीं। और सारे कपि जो थे, जामुन जी, सब माने आपस में विचार कर रहे थे कि अब एक माह पूर्ण हो गया, अब सुग्रीव जी किसी को छोड़ने वाले नहीं, अब सबका मृत्यु निश्चित है। और इधर माँ जानकी जी का पता नहीं, अब करें तो क्या करें। इसी तरह सबका मन जो था वो गिर गया था। तो हनुमान जी ने सबको ठाड़स बताया। उसी समय संपाति संपाति जटायु के भाई संपाति जी जब सुने कि आपस में ये लोग मारने की बात कर रहे हैं, तो आज इन विधाता ने बहुत बड़ी मुझ पर कृपा की कि आज मुझे बैठे बैठे भोजन मिल गया है। न तो मेरे पास पंख है, क्योंकि उन दोनों में भी एक टकरार हुई थी, जो सूर्य भगवान के पास गए तो उनके प्रकाश से वो जल करके उनका पंख ध्वस्त शायद हो वो गया। ये है कि दोनों भाइयों में था कि कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है। ऊंचाई में इसमें भी हनुमान जी की लीला है, ये कभी हम और अच्छा, नेक्स्ट टाइम उसमें ले भी। लेंगे। तो तब उसी समय संपाति बोले कि आज विधाता ने मुझे सुंदर भोजन दिया है, तो इस भोजन को हम आज पा लेते हैं। तो जब आए संपाति जी तो सब लोग भयभीत हो गए, डर गए कि अब ये संपाति जी अब छोड़ने वाले नहीं है। तो उसी समय अंगद जी तारीफ करने लगे उनके भाई जटायु का कि जटायु जी क्या थे, अरे धन्य हैं जटायु जी, जो प्रभु राम जी के कार्य करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिए। ओ हो, धन्य है इससे जटायु जी। तब वो संपाति जी सुने मेरे भाई की चर्चा, आज कई हजार वर्ष बीत गया, अभी तक मेरे भाई का खबर नहीं मिला, ना कोई सूचना मिला। आज इनके द्वारा मुझे सूचना भी मिला, अब मेरा भाई प्राणों का त्याग कर दिया, और वो भी प्रभु राम के कार्य के लिए। और मैं इन लोगों को खाने जा रहा था, तो उन्होंने परिचय पूछा, भैया आप लोग हैं कौन? बोले मैं राम जी के कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ, माँ जानकी जी का पता लगाना है, और एक माह पूरा व्यतीत हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं मिला। तो संपाति जी ने कहा कि मेरी दृष्टि बहुत तेज है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे समुद्र के तट पर लेके चलो, जिससे मैं अपने भाई का तिलांजलि दे दूं। तब वहां पर हनुमान जी उनको उठा के लेके गए, उन्होंने तर्पण किया अपने भाई के लिए। फिर आकर के संपाति जी ने बताया यहाँ से कोसों दूर, 200 योजन दूर पे रावण रहता है। वो रावण जो है माँ जानकी जी को ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा है, और वहां पर जो जाएगा वही पता लगा सकता है, क्योंकि मैं जाने लायक नहीं हूँ, मेरा पंख तो है नहीं। पूरा पता दे करके संपाति जी भगवान नाम में लीन हो गए। अब हनुमान जी, ये जब बातें जब हो गई, तो हनुमान जी राम नाम में मस्त थे, एकदम लीन हो गए थे। अब कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि कौन जाएगा समुद्र लांघने करके। तो सबने आपस आपस का जो बल था, सबने अपना अपना बल कहा। अंगद जी ने कहा कि मैं तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं भाई बंदर हूं। तो बंदर को कोई माया विरति अगर वस्तु अगर दिख जाएगी, तो हो सकता है मैं उसमें आसक्त पड़ जाऊं। और वैसे अंगद जी को भी श्राप भी लगा था कि अक्षय कुमार और अंगद जी दोनों जन एक गुरुकुलम में पढ़ते थे। तो अंगद जी जो है अक्षय कुमार को बहुत मारते थे। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा जी, संशय कछु फिरती बारा। कहने का मतलब ये है, अंगद जी कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूं, बाई चांस संजोग बस अगर मुझे अक्षय कुमार मिल गया, तो मेरी आदि शक्ति, उस मुनि की श्राप है कि अक्षय कुमार के सामने आप जाओगे तो आदि शक्ति आपकी छिड़ हो जाएगी। हो सकता है अंगद जी के अक्षय कुमार के पास गए, आदि शक्ति वहीं मेरी छिड़ हो गई, युद्ध हुआ, और आने समय मेरी वो पूरी शक्ति ना रहे, तो मैं पार भी ना कर पाऊं।
इसके कारण मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस लौटने का मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो नल नील सबने अपना अपना बल का अनुमान लगाया और हनुमान जी एकदम राम नाम में लीन थे। तब जामवंत जी सभी कपि को लेकर के हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी के पास जाकर के कहते हैं, कहाँ यह रिछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहूं बलवाना। तुम इतने शक्तिशाली होकर के क्यों चुप्पी साध बैठे हो? और पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो कहने का मतलब आप पवन के समान आप शक्तिशाली हो। और राम काज लगी तब अवतारा, राम के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। जब राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, ये सुनते ही हनुमान जी अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिए थे। तो जो कपि थे सबको लगा कि हनुमान जी बहुत छोटे हैं, एक छोटे सैनिक है, थोड़े सूक्ष्म बलशाली है, इसलिए वो बहुत चुपचाप पीछे पीछे रहते हैं। लोगों की मानसिकता कैसी होती है, जो व्यक्ति एक बलशाली होता है वो भी चुपचाप रहता है, तो लोगों को लगता है कमजोर है। और कुछ व्यक्ति कमजोर होते तो भी चुपचाप सादे रखे रहते हैं। तो उसी तरह हनुमान जी के बल को लोग ने छोटे में आंका था कि हनुमान जी बहुत छोटे बलशाली, बहुत छोटे ज्ञानी हैं, इसलिए वो सदैव हमेशा पीछे रहते हैं। जब आज उन्होंने स्वरूप अपना बड़ा विशाल काय जब धारण कर लिए, तो सारे जितने कपि थे सब उनके स्वरूप को निहारते निहारते कोई गिर गया ऐसा उल्टा। बोले बाप रे, इतना विशाल स्वरूप धारण कर लिए महाराज, इतने बड़े बलशाली हैं ये, लेकिन बने छोटे रहते थे। तब जामोन जी ने कहा, कमन सुकाज कठिन जग माई, और जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सा ऐसा कार्य है हनुमान जो तुम कार्य ना कर सको? जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर सको, आप सर्वस्व कार्य कर सकते हो। तब हनुमान जी बोले कि जब मुझे मेरा राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, तो आप मुझे आदेश करो क्या करना है। रावण को अभी तहस नहस कर दूं, लंका उठा के समुद्र में डुबो दूं? तो जामोन जी ने कहा, नहीं, कुछ करना नहीं है, आपको जाकर के मां जानकी जी का पता लगा करके आना है, प्रभु को बताना है। फिर प्रभु सारे सेना के साथ चढ़ाई करेंगे, रावण का वध करके मां जानकी जी को लेकर के आएंगे। जब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि हमें इतना पौरुष है, क्योंकि उनको श्राप जो था, तो जामुन जी ने जब उनको प्रेरणा दी, तब हनुमान जी सभी कपियों को, जामुन जी को, सभी को प्रणाम किए। देखिए यहाँ पर बलशाली होने के बाद भी हनुमान जी किससे आदेश मांग रहे हैं? जामवंत जी से। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। उनको कहा, उनका मतलब उनको ये माने उन्होंने जामवंत जी से प्रेरणा मांगी कि आप आज्ञा करें महाराज, अब मैं क्या करूं? तो सारे बंदर बोले, अरे बाप रे बाप, इतना बलशाली, इतना ताकतवर, ऐसा अगर मैं रहता तो मैं पूछता थोड़ी, मैं रावण के पास पहुंच जाता था, अभी रावण का वध कर देता। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी पूछते, महाराज आप बताओ मुझे क्या करना है। इनकी इतनी विनम्रता, इतना इनका सहजता है। देखिए, तो बल होने के बाद भी बड़ों का सम्मान से आज्ञा ले रहे हैं कि मैं मुझे करना क्या है। कहने का मतलब इसमें एक तत्व है। तत्व क्या है? कि आपके पास सर्वस्व कुछ हो जाए, लेकिन अपने बड़ों का आज्ञा लेकर कोई कार्य करोगे तो कभी विफल नहीं होगे। हम अगर जोश में आकर के अपना जोश में आकर के होश खोस बैठ जाते, तो वो जोश में आने के बाद भी आप बड़ों का आज्ञा लोगे तो आप कहते कोई भी मर्यादा से विपरीत कार्य नहीं कर पाओगे। अब बड़ों का प्रेरणा नहीं लिए आप अपने मन का कार्य करोगे तो हमेशा गिरते रहोगे। वही हनुमान जी दर्शा रहे, सदैव बलशाली रहो, सदैव बुद्धिमान रहो, लेकिन आप बड़ों की बात को मान करके कार्य करोगे तो कभी विफल नहीं होंगे। तब हनुमान जी को जब जामुन जी ने कहा कि आप जाकर मां जानकी जी का पता लगा करके आओ और बताओ, तब हनुमान जी ने कहा, आप कुछ दिन तक और यहाँ पे विश्राम करो, ठहरो, फल कंदमूल फल आरोगो, उसके बाद मैं मां जानकी जी का पता लगा करके आता हूं। तब हनुमान जी सभी को प्रणाम करके जब चलने लगे हैं, तब देवताओं के अंदर त्राहि त्राहि मचा। तब देवताओं के अंदर त्राहि त्राहि मचा कि अरे, तो हनुमान जी तो चल दिए, रावण तो बलशाली है, ताकतवर है। तो क्योंकि हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किए थे, और सूक्ष्म रूप धारण करके जय सिया राम करके जब चले थे, तो जिसपे उन्होंने उछाल मारे थे हनुमान जी, वो पूरा पर्वत जो था वो सीधा समुद्र में जा गिरा। जय सिया राम जब जय घोष करके चले, तो देवताओं के मन में हुआ कि क्यों ना हम इनकी परीक्षा लेते हैं कि इनके अंदर बल है कि नहीं है। तब वहां पर सर्पों की मां सुरसा को भेजा जाता है।
सुरसा को भेजा गया एक बल का अनुमान लगाने के लिए हनुमान जी की, कि पास बल है कि नहीं है, तो उनकी बुद्धि का परीक्षण कर लो। हो सकता है रावण इनसे बलशाली निकल गया तो फिर खबर कौन ला कर देगा। जब वहां पर पहुंचते हैं समुद्र में ही बीचों बीच में सुरसा आती है, सुरसा आती है। तब सुरसा ने हनुमान जी का परीक्षण करती है। परीक्षण किस तरह की? जब हनुमान जी को कहती है कि मैं आपको खाना चाहती हूँ, तो हनुमान जी ने कहा मैं राम कार्य के लिए निकला हूँ माता, मैं राम जी के कार्य करके जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक आप मुझे मत खाओ। तो सुरसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बंदरों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, बंदरों पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ, मैं आपको खाने वाली हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मैं जब तक राम कार्य ना कर लूँ माँ तब तक आप मुझे मत रोको। जब धीरे धीरे तब क्या की सुरसा, तो हाँ मुख बढ़ाने लगी, तो हनुमान जी जब 8 वो था योजन बढ़ाई तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जब वो 32 के हुई तो हनुमान जी उसके गुना हो गए। धीरे धीरे वो बढ़ते गई, 100 योजन का मुख फैला ली। तो हनुमान जी को लगा अगर मैं 100 योजन का मुख अपना शरीर अगर बना लेता, रूप धारण कर लेता हूं, हो सकता है मेरा एक पैर लंका में पहुंच जाए, तो रावण अभी से सतर्क हो जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी ने क्या किया, वहां पर बुद्धिमानी क्या किए, एक सूक्ष्म का रूप धारण करके अंदर गए और बाहर आ गए। कहां? अंदर उदर में जाकर के बाहर आए। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी ने उनको माता कहा था, क्योंकि उदर में जाकर के निकलना मतलब एक पुत्र के समान भी हो गया और भोजन की वस्तु के हिसाब से भी हो गया। जब हनुमान जी निकले तो सुरसा माँ देखने लगी कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, तो देख रहे तो हनुमान जी कहाँ? सामने खड़े। बोले माँ मैं तुम्हारे पेट से जाकर के आ गया। तब उनके बल को अनुमान कर ली कि नहीं ये बहुत बुद्धिमान और बहुत बलशाली है। जान करके वो हनुमान जी को सारी बात बताई कि देवताओं ने मुझे भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए, जिस परीक्षा में आप पास हो गए मतलब आप राम जी के कार्य को कर सकते हैं, इसलिए मैं अब जा रही हूं। तो सुरसा वहां से चली गई। तब वहां से हनुमान जी मैनाक पर्वत जब मार्ग में चले तो मैनाक पर्वत मिला। तो मैनाक पर्वत को कौन आदेश दिया? पवन देव, कि मेरा पुत्र जा रहा है आप उसको विश्राम दो, क्योंकि मैनाक पर्वत का प्राणों की रक्षा कौन किया था? पवन देव। देवराज इंद्र जब सारे पर्वतों का पंख जो था काटने पहुंचे थे, तब उसी समय मैनाक पर्वत को उन्होंने समुद्र में डाल दिया था कि तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए वही पवन देव मैनाक पर्वत से कहते हैं मेरा पुत्र जा रहा है उसको विश्राम दो, थक गया होगा। तो मैनाक पर्वत जब आते तो स्वर्ण का पर्वत था। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं राम जी के कार्य नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे विश्राम नहीं है, मैं जब तक राम कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं चाहिए। उनका लक्ष्य था, तो उनको प्रणाम किए, उनको स्पर्श करके हनुमान जी जब चलने लगे तब सिंगिका मार्ग पे मिलती है जो राहु की माँ हुआ। तो सिंगिका जब मिली तो परछाई जिसकी पकड़ लेती थी तो व्यक्ति न तो आगे बढ़ पाता था न तो पीछे जा पाता था, न तो आगे बढ़ पाता था न तो पीछे जा पाता था। हनुमान जी ऊपर नीचे दाएं बाएं देखे तो जब नीचे समुद्र में देखते हैं तो सिंगिका राक्षसी जिसकी परछाई पकड़ ली थी हनुमान जी की, हनुमान जी नीचे उतरे, एक मुष्टिका का प्रहार किए और राम नाम सत्य हो गई। फिर हनुमान जी वहां से आगे कार बढ़ाए, त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे। वहां पे जा करके हनुमान जी महाराज जी लंका के नगरी को देखते हैं और रात्रि सायंकाल का बेला का इंतजार करते हैं कि शाम हो जाए तब हम कोई रूप धारण करके अंदर प्रवेश करें जिससे माँ जानकी जी का पता लग सके।